Good morning, everyone. So, let us continue our chapter What in Our Lives. Today's topic is water worship. Since ancient times, water has been worshipped in our country. People pray to rain god in case there is no rain, and rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, etc. are considered as holy rivers. बेटा हमारे देश में अ, जल की पूजा प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। और जैसे गंगा, यमुना, ये पवित्र नदियां हैं, इनमें लोग स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे देश में नदियों का जल पवित्र माना गया है और जल की पूजा की जाती है। सभी धर्मों में जल को पवित्र माना गया है। लोगों का ऐसा मानना है कि पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मुस्लिम्स भी नमाज से पहले जल का प्रयोग करते हैं। Christians also sprinkle holy water in church. The Amrit Sarovar at Golden Temple in Amritsar and Baulis of Rajasthan Pushkarnis of South India, Kunds of North India are sacred tanks and are ways in which water was conserved in ancient India. तो बेटा रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ और हम सब इसका वेलकम गर्मियों के बाद करते हैं। और बच्चों को रेन में खेलना बहुत पसंद है। और बारिश के मौसम में जब पानी आता है तो उसमें बोट्स चलाने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। द पीकॉक इज सीन डांसिंग इन द रेन एंड द सराउंडिंग्स लुक क्लीन, फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर ए शॉवर ऑफ रेन। तो रेन के बाद हम चारों तरफ मौसम बहुत सुहावना और अच्छा लगता है एंड वी ऑल लाइक द रेन। Our next topic is water cycle. The water cycle helps to maintain the amount of water on the earth. You know, बेटा जो वाटर साइकिल होता है ये अर्थ के ऊपर जो वाटर के अमाउंट है उसको मेंटेन रखता है। वाटर जो रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में होता है वो हीट हो जाता है और हीट होने से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये वाटर वेपर ऊपर स्काई में जाती हैं देन दे चेंजेस बैक इनटू वाटर व्हेन इट मेक्स कूल एयर। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब ये ऊपर बादलों में जाता है तो ठंडी हवा से मिलकर ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म, इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। And when these clouds become heavy, they fall down as rain. This is called precipitation. Rain water fills lakes, rivers, seas, etc. And this cycle continuous in नेचर। तो ये देखिए बेटा, आप पिक में देख रहे हैं इवोपरेशन हो रहा है और उसके बाद वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो कूल होकर क्या करती हैं, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है। एंड आफ्टर कंडेंसेशन when the clouds become heavy they fall as rain on the ground and this water again fills lakes, rivers, oceans, etc. So although the water cycle occurs in nature all the time, we often face water shortage. बेटा वाटर साइकिल नेचर में कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, फिर भी हमें
वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, बिकॉज जो रेन फेड रिवर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन rainfall. Sometimes there is very heavy rainfall and at other time it rains less, and some places have little or no rainfall. When lakes and rivers get less water is supplied to our homes. तो इसलिए पानी की कमी होती है, क्योंकि जब बरसात कम होती है तो लेक्स और रिवर्स में पानी कम होता और हमारे पास कम पानी पहुंचता है, इसीलिए वाटर की शॉर्टेज होती है. ओके बेटा. मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज इन द फॉलोइंग वेज. तो इन सब चीज़ों के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि राइज इन जो पॉपुलेशन में राइज होता रहता है, जनसंख्या बढ़ती रहती है और डिफॉरेस्टेशन होता है, मीन्स जो ट्रीज़ को काटते हैं, और वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय द पीपल, ऑल्सो रिजल्टिंग वाटर shortage, and tube wells and bow wells are being dug everywhere, resulting in falling or lowering of water level under the ground. इसके कारण जो है, जब बार बार बोरिंग होती है, हैंड पंप्स और ट्यूब वेल्स बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से वाटर लेवल जो है बहुत नीचे चला जाता है और पानी की शॉर्टेज हो जाती है. और नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ वाटर. बेटा, जब हम वाटर को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है. सो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो जिस बर्तन में हम पानी डालते हैं, जितना कोई कंटेनर होल्ड कर सकता है, वही वाटर की वॉल्यूम होती है. ओके. एंड अ बकेट होल्ड्स मोर वाटर दैन अ बॉटल, और यू कैन सी इन दिस डायग्राम अ बकेट hold less water than the tank and the mug holds less water than the bucket. The amount of water that container can hold is measured in milliliters, liters and kiloliters. Now, storage of water. We store water in our homes in buckets, bottles, cans, pitchers, etc. But it is important to keep the following points in mind. When we are storing water, we should follow the following points. Number 1, store water in clean containers and cover the containers in which water is stored. Container should be cleaned regularly. जिस भी बर्तन में हम पानी स्टोर करेंगे उसको कवर करना है, उसको रेगुलरली साफ करना है, और अपने हैंड्स को कंटेनर में नहीं डालना. ऑलवेज यूज़ अ लॉन्ग हैंडल्ड मग और अ लेडर. ओके. एंड इन हाउसेज वाटर इज स्टोर्ड in overhead tanks. It is important to get these tanks cleaned regularly. Water is precious and we should save every drop of water.